बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बात कुछ इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म यह है कि कल 10:30 पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए, यानी कौमी असम्बली का, और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाई जाए। और आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का नतीजा क्या आना है। लेकिन इमरान खान का मुतबादिल प्लान भी सामने आ गया है कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग नहीं होने देगा। और इसका मतलब यह है कि ये बड़े खड़ाक की तरफ मामला जा रहे हैं और इमरान खान उससे पहले वो काम जो खत है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना जरूरी है, उसके बाद इस हवाले से चला जो है वो बात उस तरफ जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान तहरीक अदम एतमाद का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होने देंगे और आसानी से नहीं जाएंगे, और उनके मुताबिक जी इमरान खान चाहते हैं जी फौज बराह रास्त मुदाखलत कर दे। ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इमरान खान फिर मुतबादिल करना क्या चाहते हैं, फैसला क्या किया गया, किस तरह से रोकना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के, आज चूंकि ख़तरनाक फैसलों का दिन है, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आज मीटिंग्स, ब्रीफिंग्स, काबीना इजलास, तो इमरान खान के जो वज़रा हैं उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। खबर इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस से जो आई है कि वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर साहब जो हैं वो बेहोश हो गए और बेहोशी के बाद उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो है वो तिब्बी इमदाद दी गई है। उसके बाद उनका मौक़िफ़ भी सामने आया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और उसके बाद कल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जो अदालत है उन्होंने भी कसर पूरी कर दी और इमरान खान के लिए यहाँ से भी काफ़ी कुछ आ गया है। ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का कल का जो हुक्म था उसमें ये वाज़े तौर पे लिखा गया है कि 10:30 आपको इजलास बुलाना है। लोगों ने पूछा कि क्या आइन के अंदर यह भी लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इजलास बुलाने के हवाले से स्पीकर को पाबंद कर सकती है। इसके ऊपर अलग से डिबेट चल रही है, लेकिन स्पीकर साहब ने जो 3 अप्रैल को गैर मुय्यना मुद्दत तक असेंबली का इजलास मुलतवी करने का अपना ऑर्डर था उसको वापस ले लिया है और उसके साथ ही उन्होंने कल सुबह 10:30 कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया है। और इस इजलास के हवाले से न सिर्फ इजलास बुलाया गया है बल्कि उसके साथ जो है वो एजेंडा भी जारी कर दिया गया है और उस एजेंडे के अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि चीज़ें अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करते हुए कल 10:30 के लास्ट में तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी और वोटिंग के नतीजे में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और इमरान खान डी-सीट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है चूंकि ये कौमी असम्बली को, स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो अगले कायदे ऐवान का इंतखाब करवाने तक इजलास एडजर्न नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो कल के दिन ही कहेंगे जी आप कागजात नामजदगी आज शाम तक जमा करवाएं और उसके बाद जो है दूसरे नंबर के ऊपर चल के अगले रोज इंतखाब हो जाएगा, यानी कल इजलास और परसों वजीर आजम का इंतखाब हो जाएगा और उसी शाम भी उनके वोट टेकिंग हो सकती है और अगले दिन भी 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये तो वो चीज़ है जो बड़ी आपको सीधी सीधी आइडियल सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। इमरान खान जो हैं वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। जरताज गुल साहिबा ने आपसे थोड़ी देर पहले ट्वीट की कि जिन्होंने कल जल्दी में मिठाइयाँ खा ली और बांट ली उनके लिए मसाइल हो जाएंगे, मिठाइयों वाला चक्कर नहीं, उनके लिए मजीद जो सरप्राइजेज हैं वो आने वाले हैं। अब उसका मसला क्या है? कप्तान के पास कुछ मुतबादिल प्लान्स हैं जो पहले वोटिंग के ऊपर वो नहीं जाएंगे। अब उसकी क्या वजह है? मैंने आपको कल भी बताया था कि तहरीक इंसाफ के लोग ये कहते हैं कि वो जो खत है उसका क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्यों नहीं कुछ बात की, उसके बारे में हमसे पूछा क्यों नहीं है, उस खत को तो किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना, इस सिलसिले में। और उसको उनका ख्याल यह है चूंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस खत को इंडोर्स कर चुकी है, अगर इंडोर्स नहीं की तो आपने किसी मुल्क के नाज़िमुल उमूर यानी अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को क्यों बुलाया, आपने क्यों कहा कि हम उनको जवाब देंगे? तो उस खत को जब तक मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे तो इसका मतलब यह है कि चीजें वहीं की वहीं हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ वोटिंग पर जाने से पहले उस खत का मामला करना चाहते हैं। अब मैंने आपको कहा था
वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है और इस सिलसिले में काबीना से मंजूरी ली जा सकती है। इसलिए कप्तान ने कल वाला तारीखी फैसला फिलहाल अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक उसको उड़ाने का फैसला किया। क्या वो उड़ा सकते हैं और उनको अंदाजा है कितना खतरनाक कदम होगा, ये तौहीन अदालत भी लग सकती है उनके ऊपर, और इसके असरात कितने खतरनाक हो सकते हैं, जाहिर बात है उसको इस बात का उनको बहुत अच्छे से अंदाजा होगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने फैसला क्या किया? तहरीक इंसाफ ने कहा ठीक है, इजलास बुलाओ, इजलास के अंदर ही कुछ ऐसा किया जाए कि तहरीक अदम एतमाद वाला मामला पीछे चला जाए और बाकी चीजें जो हैं हम वो करें। वो किस तरह से? खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों ने फैसला किया है और वो ये है कि पहले इन कैमरा सेशन किया जाए। इजलास हो पार्लियामेंट का, लेकिन इन कैमरा सेशन गैर मामूली एजेंडे के तहत, क्योंकि एजेंडा जो होता है उसके अंदर स्पीकर तब्दीली भी कर सकता है। अब इन कैमरा जो सेशन है उसके अंदर क्या किया जाए? इन कैमरा सेशन के हवाले से जो वजीर आजम ये चाहते हैं कि जो खत है वो पार्लियामान के सामने पेश किया जाए, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के अंदर इनको बुलाया गया था, अपोजिशन वालों को, ये उसके अंदर नहीं आए थे। लेकिन अब सवाल यह है कि आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और तहरीक अदम एतमाद भी कामयाब हो जाएगी मुमकिन तौर पर, तो फिर ये पार्लियामान के अंदर खत लाने का मकसद क्या है या आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं? उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन इसी खत के ऊपर लड़ना है और तहरीक इंसाफ उस खत को इलेक्शन से हटा के भी ये चाहती है कि तारीख का जो रिकॉर्ड है उसको दुरुस्त किया जाए और तारीख के अंदर आप जितनी भी बार तकरीरें करते रहे, लेकिन जो पार्लियामेंट के अंदर चीजें होती हैं रिकॉर्ड पे वही रहती हैं, हिस्ट्री के अंदर वही जाती हैं। इसलिए इन कैमरा सेशन पहले हो, वहां पे पार्लियामान के सामने खत पेश किया जाए, फिर वोटिंग की तरफ जाए। अब 9:30 बजे बताया गया जी प्राइम मिनिस्टर का कौम से खिताब है, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर बड़े अहम फैसले करने वाले हैं और 9:30 बजे आज इमरान खान का आखिरी खिताब होगा और ये कौम से उनका आखिरी खिताब, जिसके बाद जाहिर बात है कल फिर उनकी किस्मत का फैसला है और उस फैसले के मुतालिक हम सब जानते हैं। आज का दिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि खतरनाक फैसलों का दिन है और खतरनाक फैसलों का दिन इसलिए है कि कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होनी है, कुछ ऐसे काम करने हैं जो खुद भी तहरीक इंसाफ वालों ने नहीं सोचा होगा, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया तो अब वो मजबूर हैं वो सारे काम करने के हवाले से। तो इसलिए कप्तान ने हमेशा ये कहा है कि आपने घबराना नहीं है, लेकिन जब आखिरी बार उन्होंने टेलीफोनिक राब्ता कौम से किया तो कौम के लोग उनको कह रहे थे कि खान साहब अब आपने घबराना नहीं है। कौम घबरा रही या नहीं घबरा रही, कप्तान घबरा रहे या नहीं घबरा रहे, उनके वुज़रा जरूर घबराना शुरू हो गए हैं। आज अचानक खबर आई कि वफाकी वजीर हम्माद अजहर, जो बड़े फेवरेट बॉय हैं इमरान खान के, वो बहुत उनको पसंद करते हैं और बड़े सुलझे हुए शख्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्माद अजहर जो हैं, अच्छा हम्माद अजहर साहब के मुतालिक बताया गया जी वो बेहोश हो गए हैं और उनको वजीर आजम हाउस के अंदर तिब्बी इमदाद दी गई। सारी बात है मेंटल प्रेशर तो बहरहाल इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों को है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है, लेकिन हम्माद अजहर साहब ने उसके थोड़ी ही देर के बाद अब ट्वीट किया है। वो कह रहा है जी नहीं, मैं कोई बेहोश नहीं हुआ था, मुझे रोज़े की वजह से चक्कर आ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त बिल्कुल खैरियत से हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब यह कि तबीयत उनकी ख़राब ज़रूर हुई है, आया मामूल की तबीयत ख़राब थी या कोई उन्होंने एक्स्ट्रा प्रेशर लिया तो इस वजह से है। अच्छा एक बात ज़रूर है, इस वक्त आपने देखा होगा कि DGISPR, अभी मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ जाना है, DGISPR का इस वक्त जो ट्रेंड है वो ट्विटर के ऊपर है। ये ट्रेंड बेसिकली उनसे मुतालबा ये किया जा रहा है, जो लोग अगर आप ट्वीट्स को पढ़ेंगे जिसमें काम जो इमरान रियाज हैं, जो एंकर इमरान खान, उन्होंने भी ये कहा है कि DGISPR उन किरदारों को कटहरे में लेके आए जो इस साजिश के अंदर मुलव्वस हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो रोल है वो प्ले किया है। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आते हैं। कल फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया और आज फैसला आया इस्लामाबाद से ही है, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया, आज सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। और आपको याद होगा कि जो एक पीका ऑर्डिनेंस जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्राइम्स हैं जी, उसकी प्रिवेंशन का एक ऑर्डिनेंस था जो नून लीग ने भी जारी किया। उसमें कुछ काम नून लीग ने किया और तहरीक इंसाफ ने उसको लेके आए, जिसके अंदर हद तक इज्जत, और आपको याद हो अबसार आलम के खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया, मोहसिन बे के खिलाफ दर्ज किया गया, बिलाल गौरी के खिलाफ दर्ज किया गया। उसकी कुछ शिकें नून लीग ने बनाई हुई थी और कुछ काम इन्होंने किया था। तो आज मुतफिका तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने उस पीका ऑर्डिनेंस को कल अदम करार दे दिया है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, जिसको लेके जी बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है और कहा जा रहा है कि जो आज़ादी इज़हार राय है उसको यकीनी बनाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचना ये चाहिए कि जिन केसेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर फैसला नहीं होता, पाकिस्तान में पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, वही जियो, वही ARY, वही दुनिया न्यूज़ या बाकी जितने मीडिया चैनल्स हैं, जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर दिखाते हैं वही UK के अंदर क्यों नहीं दिखाते? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे हद तक इज्जत का जो कानून है वो बहुत मजबूत है। लेकिन एक और भी बात है, पाकिस्तान में डेफेमेशन लॉज पहले से मौजूद हैं, उनको भी एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जारी बात है जी, एक अदालती निज़ाम के ऊपर बात करेंगे तो फिर वो अलग से होगा। अब एक और बात सुनिए, मैंने आपको कहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाली बात, मैंने आपको बताई थी कि जो खुर्शीद शाह बात करें वही इलेक्शन कमीशन हुकाम बात करें। अब अगली खबर सुन लीजिए, इलेक्शन कमीशन ने
कल उनसे पूछा गया आप इलेक्शन करवा सकते हैं, पूछा जी हम 7 महीने से पहले नहीं करवा सकते। आज की खबर सुनिए, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम आज से ही शुरू कर दिया है। कल नहीं शुरू कर रहे थे, कल नहीं वो कुछ कह रहे थे, कल तो कुछ और कहना था। आज इलेक्शन कमीशन हुकाम कह रहे जी उन्होंने हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया है और 13 अप्रैल को आम इंतखाबात के हवाले से अपना वो एक्शन प्लान दे देंगे और पंजाब के जो और खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो ऑन टाइम हो गए। जब तक की अपडेट्स थी, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।